जवाहर नवोदय विद्यालय 2024-25 की तैयारी के लिए गुणनखंड का पार्ट नंबर 2 है। ये पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं 12, 20, 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है? तो बच्चों उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ मतलब होता है कि जो तीनों का हो। और गुणनखंड कौन सी संख्या होती है? गुणनखंड ऐसी संख्या होती है जिस संख्या से ये कंप्लीटली विभाजित हो जाए उसको गुणनखंड कहते हैं। तो इसमें बताना कि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों का गुणनखंड है। देखो संख्या है हमारे पास 12, 20 और 24। अब इनमें कौन कौन सा भाई 3 देखते हैं। 3 से 12 तो कट जाता है, लेकिन 20 3 से नहीं कटता है, यानी कि ये वाला नहीं होगा। 4 देखते हैं। 4 के पहाड़े में 12 आता है, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 4 छिक 24, यानी कि 4 से ये तीनों संख्याएं विभाजित हो जा रही हैं। इसका मतलब 4 जो है वो तीनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 4, 5 और 10 के गुणनखंड है। तो जब बच्चों आपसे ये पूछी जाए कि छोटी छोटी संख्या बताओ जो इनके गुणनखंड है, या आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि इनसे वो संख्याएं विभाजित हो जाए, वो संख्या क्या है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों इन संख्याओं का लासा निकालते हैं। जब छोटी छोटी कहेगा तो 2, 3, 4, 5 और 10 का लासा निकाल देते हैं। चलिए निकालते हैं लासा। 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं, 2 से 4 2 बार जाएगा, 5 ऐसे ही रहेगा और 2 पंजे 10। उसके बाद फिर से इसको 2 से देख लेते हैं। 1, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2, 5 भी ऐसे ही रहेगा और ये भी। अब क्या होगा, 3 से काट लेते हैं। 3, 3 एकम 3, 1 ऐसे ही, 5 भी और ये भी। अब यहाँ से 5 करेंगे, 5, 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इनका लासा निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है बच्चों, ये जो हमने इसके गुणनखंड करे इसी को बस गुणा करना है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, तिया 12 पंजे 60। तो कौन सी संख्या है बच्चों? 60 आई। तो वो संख्या क्या है जो इन तीनों का गुणनखंड है? वो संख्या 60 है। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। अगला करने से पहले बच्चों एक चीज़ देख लो आप, ये जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर कौन सी बुक से तैयारी करो, तो तैयारी करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय 2024-25 है। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो है बच्चों आपकी ये चक्षु प्रकाशन की है, जवाहर नवोदय विद्यालय। और इसमें खास बात ये है कि ये जो बुक है ना बच्चों, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ही संचालित है। और साथ ही साथ इस बुक में आपको 2500 वैकल्पिक प्रश्न, 6 प्रैक्टिस सेट और 10 सोल्व पेपर मिलेंगे करने के लिए। साथ ही आप इसका जो है प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो। प्रैक्टिस सेट जो है जवाहर नवोदय का, इसका प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। इसमें 1800 से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 5 सोल्व पेपर मिलेंगे। और ख़ास बात इसमें यह है, इसमें 2014 से लेकर 2023 तक के 2014 से लेकर 2023 तक के सारे सोल्व पेपर दिए गए हैं आपको। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी जवाहर नवोदय पेपर में कैसे। और 100% अगर आपको सफलता चाहिए तो ये वाली बुक ले आना, ये आपके बुक सेलर से मिल जाएगी। और ऑनलाइन लेना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। काफ़ी बच्चों का सवाल था सर कौन सी बुक से तैयारी करें, तो ये आपकी बेस्ट बुक है बच्चों नवोदय 2024 के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? भाई 210 जो होता है उसके अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है बच्चों अब आपसे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, यह 210, 2 से देखो जब भी कोई सम संख्या होगी बाद में 0, 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या आपको मिल जाए बाद में, तो संख्या 2 से ही कटेगी हमेशा। चलिए देखते हैं। 2 एकम 2, 1 में पहाड़ा नहीं चलेगा तो 10 हो जाएगा। 0, 2 पंजे 10। अब 3 से 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से 5 सते 35 और 7 एकम 7। तो कितने हो गए भाई 210 के जो है ना, 2 × 3 × 5 × 7। तो ये क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है। मतलब ये ऐसी संख्या है जिससे 210 कटेगा भी और ये संख्या आपस में क्या है, अभाज्य है। तो गिन लेते हैं इनको कितने, 1, 2, 3, 4। तो कितने अभाज्य गुणनखंड है बच्चों? 4 है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 14, 6, 10, 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है? अब गुणज क्या होता है? देखो गुणनखंड तो वो संख्या होती है जिससे पूरा कट जाए। गुणज वो होता है इनसे जो संख्याएं कट जाएगी, यानी कि 6, 10, 15। 6, 10 और 15 का गुणज कह रहा है कौन सी संख्या है। और ऑप्शन आपके ये दिया है। देखो पहला तो आपका 10 है, तो क्या 6 के पहाड़े में 10 आता है? भाई ये 6 के पहाड़े में क्या 10 आता है? 6 एकम 6, 6 दूनी तो 12 होते हैं, 10 तो आता ही नहीं, तो ये नहीं होगा। चलिए 6 से क्या 20 कट जाता है? नहीं कटता है। उभयनिष्ठ पूछ रहा है। उभयनिष्ठ मतलब जो इससे भी कटे, इससे भी, वो आपको इसमें ढूंढ के बताना है। तो 6 से 20 भी नहीं कटता है। अब देखते हैं 30,
6 के पहाड़े में 30 आता है, 6 पंजे 30, हाँ भाई आता है, 5 बार कटता है, 6 पंजे 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, यानी कि 6 10 15 का जो उभयनिष्ठ गुणज है वो आपका 30 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको बताना है कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों 10 और 21, देखो अगर 10 की बात करें तो 10 हमारा किसके पहाड़े में आता है, 1 के 1, 2 पंजे 10 और भाई 5 दूनी 10 और 10 ही कम 10। और अगर 21 की बात करें तो 21 हमारा 1 में आता है, 3 सते 21 होता है और 7 तिया 21 होता है और 21 खुद में आता है। पूछ रहा है दोनों का उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ दोनों में क्या है, केवल 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। तो इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, 1 है। निम्न में से अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, अभाज्य गुणनखंड बताने हैं कौन से भाई, 84, 2 3 7, 2 दूनी 4 तिया 12 सते 84। अब देखो यहाँ पे 2 है, 3 है, 7 है, ये 84 के गुणनखंड है। और ये 2 3 7 जो है ये आपस में क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, किसी से कटती नहीं है। और हमसे भी तो यही पूछा है अभाज्य गुणनखंड, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसमें देखो तो यहाँ 14 दे दिया है और 14 जो है भाज्य नहीं होता, 14 तो भाज्य संख्या होती है। और इस वाले ऑप्शन में देखो यहाँ भी 14 भी भाज्य संख्या होती है और बच्चों 9 जो होते हैं वो भी आपकी भाज्य होती है, 3 से कट जाती है। तो इस वजह से इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ये इसके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 21 से विभाजित हैं। इसमें कौन सी संख्या 21 से विभाजित हो जाएंगी। तो देखो 21 से विभाजित के 2 तरीके हैं, तो आपको 21 का पहाड़ा आता हो या फिर 21 के टुकड़े कर लो भाई। 21 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 7, यानी कि इनमें से जो संख्या 3 और 7 दोनों से कट जाएगी वही आपकी 21 से भी कट जाएगी संख्या। तो चलिए देखते हैं, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्टली पता लग जाएगा भाई। 21 और 63 है, तो 21 के पहाड़े में 21 ही कम 21 और 0 21 तिया 63, सीधा सीधा कट रहा है। या फिर अगर 3 से देखो तो 2 और 1 3, 6 9 3 15, सम 15 आया, 7 तिया 21 7 निम 63, तब भी ये कट रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये संख्या हमारी 21 से विभाजित हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 तथा 10 दोनों से विभाजित हो सकती है। ऐसी बताना जो संख्या 5 और 10 से विभाजित हो। तो इसके लिए बच्चों ने आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। विभाज्यता का नियम क्या था, याद है आपको? हमने कहा था भी 5 से कौन सी संख्या कटती है, 5 से वो संख्या वो कटती है जिसका इकाई अंक क्या होता है, 5 होता है या फिर 0 होता है। इकाई अंक जो बाद का होता है। और भाई 10 से वो संख्या कटती है जिसके सिर्फ इकाई अंक 0 होता है। अब यहाँ पे देख लो भाई, ये 5 है 5 है 5 है, ये 5 से तो कट जाएंगे लेकिन ये 10 से नहीं कटेंगी संख्याएं। तो आपकी जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, चौथा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये संख्या 5 से भी कट जाएगी और 10 से भी हमारी संख्या कट जाएगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। लाइक जरूर कर देना। और ये 100% गारंटी है मेरी, 2024-25 में 100% आपका सिलेक्शन होगा। और ये वाली बुक मंगा लेना जिससे कि आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी और आसान हो जाएगी।